देखिए, 7वें फेज के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक संकेत मिल रहा है कि कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हो रही है। जी हाँ, 29 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस कैबिनेट की बैठक में तमाम जो सचिव हैं सारे विभाग के, उसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। आप जानते हैं कि कैबिनेट की जब बैठक होती है तो महज एक विभाग नहीं, जबकि बिहार के अंदर जितने भी विभाग हैं सारे विभाग के अपर सचिव और जो लोग कैबिनेट के मंत्री लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। अब हमारे लिए ये बैठक क्यों खास होने वाली है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आने वाले 2 कैबिनेट की बैठक में अगर 7th फेज बहाली के लिए शिक्षा विभाग वाकई में नियमावली रिलीज कर देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग अगर नियमावली को रिलीज नहीं करती है तब कहीं ना कहीं 7th फेज बहाली के लिए खतरे की घंटी है। आप समझ रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले महीने में नोटिफिकेशन रिलीज करने की बात, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली ऐसा बात नहीं कहा है और जो सूत्रों के हवाले से और जो मीडिया है, मीडिया के तहत आपको ये सूचना मिली है कि अगले महीने नोटिफिकेशन जो है वो 7th फेज की रिलीज की जाएगी। अब अभ्यर्थियों को ये देखना है कि जो 2 कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अगर इस कैबिनेट की बैठक में वाकई में सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो आपको तो भाई विचार करना होगा। और अगर आप फिर भी सोए रहते हो तो इतना समझ लेना कि आप उन स्टेटमेंट को स्वीकार करते हो। सरकार जो कुछ भी आकर के कह रही है उन्हें आसानी से आप स्वीकार कर ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जो स्टेटमेंट आ जाएगा उसी पे सरकार कुछ न कुछ कर देगी। अगर इसी आश्वासन पे आप कायम हैं और सोच रहे हैं कि सरकार ऐसे ऐसे अगर लुभावने वर्ड रख रही है हमारे सामने तो और उसी से बहाली होने वाली है, तो ये 2 कैबिनेट मायने रखता है। और इन 2 कैबिनेट की बैठक में देखिए, अनुमानतः 29 नवंबर को ही जो मंगलवार का दिन होगा उस दिन ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि जो बहाली है वो किस दिशा में जा रही है। अगर ये बहाली दिसंबर में आपके नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किए जाते हैं तो आप इतना समझ जाओ कि बहाली को अगला सत्र जो छुट्टी होगी ना स्कूलों की, उसके बाद जो शुरू होगा उस समय तक भी अगर आपकी बहाली प्रक्रिया हो जाए तो ये तो कृपा होगी। लेकिन अगर ये कैबिनेट की बैठक 2 बैठकों में सरकार एरा वगैरह ऐसे क्लू देगी सरकार के पास ऐसे प्रॉब्लम है, वित्तीय रोना रोएगी या फिर एरा वगैरह कई सारे स्टेटमेंट दे, तो आप समझ लीजिए कि बहाली को डिले करने का एक नया जो पैंतरा है वो सरकार खेल रही है। और इन पैंतरा से बचने के लिए अब माध्यमिक वाले जो बच्चे हैं उनको भी एक्टिव होना होगा। कैबिनेट तक तो इंतजार आप करो, मैं मानता हूं, लेकिन अगर कैबिनेट की बैठक में ऐसा कुछ नहीं होता है बहाली के लिए, अगर वित्तीय रोना वाकई में सरकार रोने लगी तो आप समझ लो कि आपको माध्यमिक वाले लड़कों को रोड पे आने की ज़रूरत है, वरना ये बहाली प्रक्रिया विगत कई सारे जो प्रॉब्लम दिखाए जाते हैं वो दिखा करके और आगे बढ़ाएगी। कुछ लोगों को ये चीज़ लगता है कि 6ठे फेज का जो हाई कोर्ट का मामला है, मेरे भाई 16, 17, 17, 18 जो बीएड सेशन का मामला है वो कोई मामला नहीं है। ट्रस्ट करो यार। अब कहोगे कि ये केस फाइल है, पटना हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है और आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। हाँ, तर्कपूर्ण अगर समझो तो वो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यही हाई कोर्ट के जजमेंट में ही उनको वैलिड माना गया और उनको एप्लीकेबल माना गया था। और यही हाई कोर्ट का जज महाशय कहते हैं कि ये इनवैलिड है। तो ये तो कंट्रोवर्सी कोर्ट के बीच का है ना, तो कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। तो 6ठे फेज का मामला दरअसल हमारे बीच में है ही नहीं। जो पूरा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ वित्तीय रोना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाना है। जो माननीय वित्त विभाग है ना, और वित्त विभाग और वित्त मंत्रालय में जो हमारे मंत्री हैं महाशय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इनका जो रोना है वो दरअसल उनका स्टेटमेंट बहुत खतरनाक आया है। और उनके ही स्टेटमेंट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कहा है कि आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। तो अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि विगत 2 बैठक होने वाली है, इस बैठक पे आपको फोकस करना है और ये ध्यान देना है कि बहाली के लिए अगर डिले करती है कुछ भी, 2 कैबिनेट की बैठक में नहीं होती है, तो रोड मैप तैयार कीजिए और फिर एक बड़ा आंदोलन कीजिए। आई थिंक मेरे स्टेटमेंट तो यही है और मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ अब होना चाहिए। डिले होता है तो प्रोटेस्ट आपको आंदोलन करना चाहिए।